क्या हिंदुओं को गाली देने से, अपमान करने से मुसलमानों का वोट ज्यादा मिलता है क्या? आज पब्लिक यही पूछ रही है। ये इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं को लेकर के विवादित बयान दिया, जिस पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। वो कह रहे थे कि लोग कहते हैं हम 3 शादियां करते हैं, लेकिन हम 2 शादी भी करते हैं, हम दोनों पत्नियों को सम्मान देते हैं, लेकिन हिंदू तो 1 शादी करता है, 3-3 गर्लफ्रेंड प्रेमिकाएं रखता है। हिंदू ना तो पत्नी का सम्मान करता है, ना ही अपनी प्रेमिका का सम्मान करता है। वो कीड़े मकोड़ों की तरह, उनकी तुलना कीड़े मकोड़ों की तरह कर दी। वो यही नहीं रुके, शौकत अली ने एक साधु का नाम लेकर के, एक साधु पर उन्होंने कहा कि एक साधु खड़ा होकर कह रहा था कि हम इनको काट देंगे, लेकिन मुसलमानों की अगर गुस्से में वो शक्ल देख ले तो उसके बाद जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया वो यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर मैं बोल भी नहीं सकता। तो सवाल ये है कि दूसरों को उपदेश देने वाले ओवैसी आज अपने भड़काऊ भाईजान पर चुप क्यों हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी तो जेल की हवा खा ही चुके हैं, काट ही चुके हैं। उसके बाद एक और उनकी राह पर चलते हुए ये भाईजान हैं, लेकिन आज उन पर खामोशी है। शौकत की हेट स्पीच पर ओवैसी की चुप्पी क्यों? हिंदुओं को गाली देंगे, ओवैसी नहीं बोलेंगे। यही बात मुसलमानों की आती है तो मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बन करके अब तक ना जाने कितने चैनल्स पर, ना जाने कितनी जगहों पर ओवैसी बैठ जाते हैं। अब हिंदुओं को गाली उन्हीं के नेता दे रहे हैं। अब जरा सामने आइए ना। वहीं संविधान का हवाला भड़काने का प्लान किसका है? जब बीजेपी कमजोर होती है तो मुसलमानों के एक नए मुद्दे को लेकर के आ जाती है। कभी ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हैं, कभी ये लोग कहते हैं 2-2, 3-3 शादियां। यकीनन हम 2 शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम 1 शादी करते हो, 3 रखते हो, किसी को नहीं बताते हो, ना उसको इज्जत देते हो। लेकिन हम अगर 2 करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं। उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है। और तुम्हारे नाजायज करदा बच्चे क्या करते हैं? क्या करते हैं? यही जो हुआ है इसौनी विधानसभा में नारे लगा करके मार करते हैं, वही नाजायज लोग हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ खुद एआईएमआईएम जिसको लेकर के हम ये चर्चा कर रहे हैं, शौकत अली, आपका स्वागत है भारत 24 पर। ऐसी क्या मजबूरी रही शौकत कि इतना भड़काना, इतना भड़काऊ बयान देना पड़ गया, हिंदुओं के खिलाफ की सारी मर्यादाएं लांग ली? गलत बात आप कह रहे हैं। मैंने लफ्ज हिंदू का इस्तेमाल ही नहीं किया है, पहली चीज। और मैं हिंदू के खिलाफ आज तक नहीं बोला हूं। मैं किसी जात, किसी समुदाय, किसी समाज के खिलाफ क्यों बोलूंगा? मैंने उनके खिलाफ बोला है जो लोग मुसलमानों को काट काट के फेंकने की बात कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये 14 शादियां, 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। मैंने इंडिविजुअल उनको ये बात कही है कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े हमको सब्जी ना समझे। हम सब्जी नहीं है। हमने कभी भी इस तरीके की हम देखिए, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग हम नहीं करते। अब इसको ले जाकर के हिंदू से कनेक्ट कर रहे हैं, वो गलत है। तो ये भाषा तो आपकी थी। हिंदू 1 शादी करते हैं, 3 प्रेमिकाएं रखते हैं, ना पत्नी को इज्जत देते, ना प्रेमिका को। हिंदू ये क्या कुछ सिंगल हुआ? नहीं, मैं इंडिविजुअल हुआ? मैं हूं हिंदू। मैं आपको मैं व्हाट्सएप कर दूं आज की खबर जो न्यूज़ 24 पे चली, आज तक पे चली, वो सारी चीज खबरें पोर्टल की मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं। अरे भैया, हमारे भारत 24 में भी चल रही है ना, मैं वो बयान दिखा रहा हूं ना आपका लगातार। ऐसा तो है नहीं वो शौकत अली कोई और था रात को जो ये कह रहा था हम 2 शादियां भी करते हैं तो सम्मान देते हैं। हिंदू 1 शादी करता है, 3 प्रेमिकाएं रखता है, पत्नी को इज्जत नहीं देता। तो ये हिंदू नहीं, हमने ये कहा है कि आप 1 शादियां करते हैं, 2 की क्योंकि इजाजत नहीं है आपको हिंदू एक्ट के तहत, लेकिन 2-2, 3-3 गर्लफ्रेंड रहते हैं, उनको आप बताते नहीं है। और आप हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम 14 शादियां करते हैं, 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हिंदू इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने हिंदुओं को कहा ना? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अरे आप खुद इसमें कह रहे हैं कि हिंदू। नहीं, मैंने उन लोगों को जवाब दिया जो ये कह रहे हैं कि हम 14 शादियां करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं। वो वही लोग हैं जो 1 शादियां तो करते हैं लेकिन 2-3 और रखते हैं, वो बताते नहीं है। अच्छा, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए? देखिए, आप ये चीजें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्यों? देश में जनसंख्या का नियंत्रण कानून होना चाहिए ना।
जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है देश के अंदर? नहीं बढ़ रही जनसंख्या? ना, बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। जनसंख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। नहीं, उस दिन तो असदुद्दीन अवैसी खुद कह रहे थे कि इनको लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, इस कारण से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जो है ये बात कर रहे हैं। नहीं, यकीनन बार बार तो बात यही कही जा रही है ना। ये अभी 14 पत्नियां, 40 बच्चे, ये क्या है? टारगेट कौन है? आप ये देखिए ना, टारगेट तो मुसलमानों को किया जा रहा है ना। तो क्या मुसलमानों की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है क्या? मैं देश की बात ही कर रहा हूँ ना। ठीक है, अगर जनगणना होती है तो इस तरीके से होती, देश की पॉपुलेशन बढ़ी है ना, तो एक वक्त आएगा कि देश में सबके लिए संसाधन नहीं रहेंगे, तो क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा? हिंदुओं के लिए भी होगा, सबके लिए होगा? ये बताइए मुझे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से क्या देश हमारा आगे बढ़ जाएगा? चाइना की आबादी क्या है आप बताइए? चाइना हमसे कितना आगे है? आप व्यवस्थाएं नहीं करते हैं, आप चीजें नहीं करते हैं, आप नौकरियां नहीं देते हैं। आप ये कौन सी बात हो गई कि अगर नाली का पानी बह रहा है तो नाली को बंद कर दो? अरे भाई, उसके रास्ते बनाओ ना आप। ये तो गलत है ना। पानी भर रहा है तो बोले उस एरिया को सील कर दो। अच्छा, मतलब पानी मुसलमान बच्चे, पानी निकालने के अच्छा ठीक है, रास्ते बनाओ ना आप। मुसलमान सिर्फ जो है पॉपुलेशन कंट्रोल ना करे, वो सिर्फ बच्चे पैदा करता रहे और उनकी शादियां जो है आप कहें कि नहीं 3 भी जायज़ हैं, और यहाँ पर आप कहें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं होना चाहिए, बाकी सब काम जो है सरकार करे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप क्या अकबर के वंशज हैं? जी, आपके दादा परदादा या जो उससे पहले के जो दादा थे, महाराज अकबर, जो अकबर हुआ है सम्राट अकबर के खानदान से आते हैं? नहीं, मेरे दादा जो है मेरे दादा थे। अकबर के दादा रहे होंगे। मैं अकबर का रिश्तेदार तो नहीं हूँ। तो आप कह रहे थे ना कि हमने तुम्हारी बहन को पल के हिंदुस्तान बनाया। जोधाबाई कौन थी? तो जोधाबाई से किसने शादी की थी? अकबर ने। तो आप उसकी वकालत कर रहे हैं, तो आप अकबर के संतान हैं क्या, या अकबर के आप वो उसमें आते हैं? मैंने यही कहा है कि देखिए, देश कितना खूबसूरत था, कितना सेकुलर था, कोई भेदभाव नहीं था, हिंदू मुसलमान नहीं था। आज जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, आप बताइए जो नहीं, उस वक्त तो आप भी हिंदू रहे होंगे ना, उस वक्त तो आपके पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे। नहीं, मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ, मेरे दादा भी मुसलमान थे, मेरे वालिद भी मुसलमान थे। तो कन्वर्टेड, तो एक कौम तो कन्वर्टेड हुई होगी ना, यहाँ पर तो सारे कन्वर्टेड हैं, पहले तो सब हिंदू ही थे ना। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? और बताइए कि बाहर से मुसलमान तो आया नहीं यहाँ पर। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारे के सारे हिंदू थे? आप ये कैसे कह सकते हैं? तो सारे हिंदू थे जब तक आक्रांता नहीं आए थे, जब तक तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। इतिहास तो यही कहता है ना, सारे हिंदू ही थे। आपके परदादा के दादा जो है, अगर आप पीछे जाएंगे, वो भी हिंदू थे। हर मुसलमान ये कहता है कि वो हिंदू था। इतिहास की बात कर रहे हैं आप, नागपुर वाले इतिहास की बात। नागपुर वाला इतिहास क्या होता है सर? आपका अपना इतिहास आप नहीं मानना चाहते, अलग बात है, लेकिन असल में आप हिंदू थे, आप कन्वर्टेड हैं। नहीं, आप तो एक तरफ बताते हैं कि मुगल आए, लूट के लेकर के चले गए। कहाँ लेकर के गए आप बताइए? तो वही है ना सर, गए कहाँ लेकर के? सर जिनको डर लगता था वो कन्वर्ट हो गए, जिनको नहीं लगता था वो रह गए। नहीं, डर से कोई कन्वर्ट नहीं, जिनको डर लगता था वो कन्वर्ट हो गए। डर से कोई कन्वर्ट नहीं होता है। तभी तो अब तक डर की खेती कर रहे हैं ना। अगर डर नहीं लगता तो क्यों कह रहे हैं हम मूली हैं, हम प्याज हैं, साधु साहब अकेले हमारी शक्ल देख लेंगे मुसलमानों की तो ये कर देंगे, हम काट देंगे, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये क्या भाषा है? हमने नहीं कहा, हमने काटा, साधु ने कहा है, वो जो जद गुरु ने कहा है कि हम मुसलमानों को तीन करके कूट कर काट के फेंक। तो भाई जिसने कहा है उसको कहते ना, तमाम साधुओं को क्यों कह रहे हैं? तमाम हिंदुओं को क्यों कह रहे हैं? मैंने तमाम हिंदुओं को। अरे मेरे पास आपके पूरे भाषण की कॉपी में लेकर के बैठा हूं, और बाकायदा मैं वीडियो में आपको सुनवा भी सकता हूं। मैं पूरा वीडियो आप सुन लीजिए। क्या सुन करके बैठा हूं? नहीं, मैं कह रहा हूं सुन करके बैठा हूं। हिंदुओं के खिलाफ गाली दे रहे हैं, खुद की 2-2 शादियों की वकालत कर रहे हैं, साधुओं को गाली दे रहे हैं, अकबर को अपना वंशज बता रहे हैं, और यहां करके कह रहे हैं कि नहीं मैं तो किसी समुदाय को गाली नहीं देता। शौकत अली, आप बता दीजिए, मैंने शब्द हिंदू का इस्तेमाल ही नहीं किया। बाकायदा किया, कह रहे हैं आप? बाकायदा किया। नहीं, मैंने इंडिविजुअल उस आदमी को कहा है जिसने हमें चुन करके मारने और काटने की बात कही है, जिसने कहा कि 14 शादियां, 40 बच्चे, हमने उसको इंडिविजुअल कहा है। अब इसको आप ले जाकर के हिंदू मुस्लिम से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा है, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है शौकत अली, मुझे मालूम है आप तो अपने बयान पर शर्मिंदा होंगे नहीं, मगर मुझे नहीं लगता अब भी कोई ऐसा मुसलमान बचा होगा जो इस तरीके की राजनीति, क्योंकि देखा है AIM MIM का हाल, जिस वक्त तो आए थे उत्तर प्रदेश में, बिहार भी गए थे, तमाम जगहों पे गए थे,
कि क्या हाल हुआ था, आपने देखा है ना। तो अगर आपको यही लगता है कि इससे मुसलमान खुश हो जाएगा कि मैं कहूंगा कि एक हिंदू की पत्नी होती है, 3 अफेयर करती है, हम तो 2-2 रखते हैं, हिंदू आप कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि मैं साधु को गाली दे दूंगा, मैं नहीं, इस तरीके से जो है पेशाब टाइप शब्दों का इस्तेमाल कर दूंगा किसी वर्ग के लिए, तो वो खुश हो जाएगा। सर खुश नहीं होगा। आप जैसों का हश्र क्या होता है, आपकी जमानत जब्त हो जाती है। देखिए मैं नहीं, आप जैसों का हश्र क्या होता है, जमानत जब्त हो जाती है। आप माइक पर खड़े होकर के भड़का रहे हैं सर, आप माइक पर खड़े होकर के धर्म विशेष के खिलाफ भड़का रहे हैं। गलत बात है। मैंने किसी धर्म का, मैंने किसी हिंदू वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया है। अगर ये है तो गलत है, आप देख लीजिए उसको। आपकी रिपोर्टिंग सही नहीं है। आपका बयान सही नहीं है शौकत अली, आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। नहीं, मैंने हिंदू वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैंने इंडिविजुअल उनको कहा है जो, अगर वो इस तरीके के साधु हैं जो मुसलमानों को काट काट के फेंकने की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से धर्म ये शिक्षा देता है कि किसी इंसान को आप काट काट करके फेंक देंगे। अकरबुद्दीन अवैसी की राह पर चले थे तो फिर ऐसा है कि जेल भी फिर जाना पड़ेगा। अगर इस तरीके से अगर आप सोचते हैं बहुत आसानी से बैठ करके हिंदुओं के खिलाफ जो है भड़का करके और तमाम मारने काटने की बातें कर लेंगे और राजनीति चमका लेंगे, जनता सब जानती है। शुक्रिया शौकत अली, हमारे साथ जुड़े थे, बाकी हिसाब जनता कर देगी आपका। तो शौकत अली जो कि हमारे साथ इस वक्त लाइव थे। जनता तो सब जानती है और देखिए असर भी हुआ है। यूपी में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। आईपीसी की धारा 188, 153A और 295A के तहत दर्ज किया गया है मुकदमा। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए शौकत अली जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इनके द्वारा संभल कस्बे में एक प्राइवेट कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कतिपय बातें कही गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक प्राइवेट व्यक्ति की तहरीर पर शौकत अली के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 188 के अंतर्गत FIR पंजीकृत किया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यही था ना, ठीक है एक FIR होगी, FIR होने से तो नेताजी कहेंगे कि मेरे लिए तो ये बैज ऑफ ऑनर ही हो गया कि चलिए एक FIR होगी, लेकिन मैंने तो हिंदुओं को गाली दी और अब मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा। सवाल ये है कि क्या हिंदुओं को गाली देने से मुसलमान खुश होता है क्या? और ये भड़काऊ राजनीति कब तक इस देश में चलती रहेगी? और इनके खिलाफ तो कोई मुसलमान नहीं उतरता, इनके खिलाफ तो आज बहुत सेकुलर, बहुत खामोशी है। आज तो कोई नहीं निकला कि सर तन से जुदा, उस वक्त तो बहुत हो जाता है। यहाँ तो साधु का अपमान हुआ, धर्म का अपमान हुआ, आज तो कोई नहीं बाहर आता। तो आखिरकार ये सिलेक्टिविज्म क्यों है? अब एक बार फिर से देखिए, अब किसी एजेंसी के साथ लाइव बात कर रहे हैं, एक बार सुनिए, देखिए। देने का मकसद वो नहीं जो लोग चला रहे हैं। आपको मालूम है कि आज से 5 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक साधु ने VHP का प्रोग्राम था, उसमें कहा कि तो ये शौकत अली जो कि सफाई दे रहे हैं, हालांकि हमारे साथ मौजूद थे, खुद भी सफाई दे रहे थे, लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है जिसका मैं जिक्र करूं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ स्वामी दीपांकर मौजूद हैं इस वक्त, और हमारे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ हैदर मुजीब हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हाजिक खान हैं हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर। सबसे पहले हाजिक भाई मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, आप तो तमाम डिबेट्स पर आते हैं, मतलब क्या करेंगे? खंडन करेंगे, निंदा करेंगे, क्या कहेंगे? मतलब क्या खुश होता है क्या मुसलमान ऐसे बयान से? या फिर क्योंकि ये चुप्पी और खामोशी तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि इसका साथ देना ही हुआ ना? सचिन जी, बात यह है कि हिंदुस्तान हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के अंदर नफ़रत पैदा करने की कोशिश, हमारे मुल्क के हिंदू और मुसलमानों के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश, हमारे मुल्क के हिंदू मुसलमानों को भड़काने की कोशिश चाहे शौकत साहब करें या प्रवेश वर्मा करें, हम उसकी निंदा करते हैं। और देश के हमारी जो सरकारें हैं उनसे अपील भी करते हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए जो देश में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करते हैं, इस देश के हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश करते हैं। ये देश से प्रेम नहीं, मोहब्बत नहीं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये देश को अंधकार की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे सारे लोगों के ख़िलाफ़ निंदा भी करूंगा, कार्रवाई की भी अपील करूंगा, और ऐसे लोगों की जो हिमायत करते हैं वो भी देशद्रोही हैं, देश के हित में नहीं हैं। मैं कहता हूं कि प्रवेश वर्मा ने जो अभी दिल्ली में बयान दिया कि इन मुसलमानों का बहिष्कार करो,
अगर अरब से 57 मुल्कों में हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों का बहिष्कार होने लगा तो इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। भाई उस पे हुआ है पार्टी में नोटिस जारी, उस पे हुआ है पार्टी से नोटिस जारी, उससे जवाबदेही मांगी जा रही है, उस पे जवाबदेही मांगी जा रही है। अरे सर ये तो सरेआम ऐसे साधुओं को जो है कूटने पीटने और ना जाने इस तरीके की क्या भाषा इस्तेमाल कर रहा था। हम दोनों की निंदा कर रहे हैं, शौकत की भी निंदा करते हैं और उनकी भी निंदा करते हैं। यही मानवता है, यही इंसानियत है, यही संस्कार है। अगर देशभक्ति राष्ट्रभक्ति ये नहीं है कि अगर कोई मुसलमान है उसकी हिमायत करने लगूं, राष्ट्रभक्ति ये नहीं है कि मैं हिंदू हूं तो किसी हिंदू की हिमायत करने लगूं। गलत बात को गलत कहना, हिंदू के जगह स्वामी दीपांकर यहाँ हिंदुओं की जगह अगर जहां मुसलमान लगा दिया होता ना कि तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े 825 साल पहले हमने तुम्हारे ऊपर जो है राज किया है, हम तुमको काट कर फेंक देंगे। और साधु अकेले अगर हमारी शक्ल देख ले, इस भाषा के लिए माफी चाहता हूं, अगर हमारी शक्ल देख ले मुसलमानों की तो वो पेशाब कर देगा और ना जाने ऐसी कौन सी ताकत है। अब तक सर तन से जुदा हो गए होते स्वामी दीपांकर। मैं सहमत हूं, मगर मैं उस बात से थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूं। आज कोई किसी तरीके का जलसा नहीं हुआ, आज कोई किसी तरीके का विरोध नहीं हुआ, आज कोई किसी तरीके का नाटक, धरना, प्रदर्शन, तमाशा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मगर उत्तर प्रदेश है सचिन बाबू, मैं समझता हूं जो मानसिक रूप से रोगी है उसका इलाज योगी है। मगर जिस प्रकार की परिस्थिति वर्तमान घटित हुई है, कोई हमारी बात एक बार ओवैसी साहब से हो, सचिन भाई ये दिल से इच्छा है। क्या मरवाना चाहते हैं ओवैसी साहब आप? क्यों अपने आदमी से ऐसा बुलवा रहे हैं हम लोगों के खिलाफ? क्या बोला है सन्यासियों ने ऐसा? किसी एक ने बोला सारे लपेट दिए। कीड़े मकोड़े हैं क्या ओवैसी साहब? भारत के लोग, सनातनी हिंदू कीड़े मकोड़े लगते हैं आपको? आप लोग तो अपनी पार्टी में रखकर उनको चुनाव में लड़वाना चाहते थे। क्या यह आपको सही लगता है? आप करा क्यों रहे हैं सर? इनकी हिम्मत है ये आपके बगैर कर दें? और वाकई इतना कमजोर बना दिया ना आप लोगों ने, यह सोच करके रखा कि हां आइए कहिए और जाइए। मगर यह कितना गलत हो रहा है, आप ओवैसी साहब इस चीज को जरूर समझिए। एक छोटी सी बात को लेकर के आप कहते हैं ना कि खंबे से बांध कर पीटा गलत था, आपको दुख होता है ना? ये भाई साहब गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं 100 करोड़ हिंदुओं को। ये गाजर मूली बता रहे हैं 100 करोड़ हिंदुओं को। माता बहनों को मैं शब्द नहीं बोल सकता जो वो बोल रहे हैं। मां बहन बेटी सबकी एक होती है ना सर? मां बहन बेटी तो सबके घरों में है ना सर? ये एक के अतिरिक्त भार्या के दूसरी को क्या कह रहे हैं मैं बोल तक नहीं सकता। इसलिए नहीं बोल सकता कि नैतिक रूप से सन्यासी हूं। मगर वो बोल रहे हैं मंच पर, क्यों बुलवा रहे हैं ओवैसी साहब? क्या मिल जाएगा हम लोगों को डराकर? हम पहले ही अपने आप को 2M दर्जे का मान चुके हैं सर। हम हैं 2M दर्जे के, हमें पता है। आप कुछ भी बोलिए, हमारी तरफ से एक आदमी आकर आपके नेता के खिलाफ नहीं बोलेगा, हमें पता है। मगर ऐसा करवा क्यों रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हम लोग डरे हुए आपको क्या अच्छे नहीं लग रहे? हैदर मुजीब, बहुत हंसी आ रही है, हिंदुओं का अपमान। जनाब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। नहीं, उनका हंसना सही है, बहुत हंसी आ रही है। उनका हंसना जायज है। मैं बहुत हंसी, पहले तो हंसी बता दीजिए। उनका हंसना जायज है, बहुत अच्छा। वो कह रहे हैं कि मैं भाई ने कहा और मैं हंस रहा हूं, आप पे ऐसे ही हंसा जाएगा। उनका हंसना सही है। हैरान हो रहा था। भारत 24 पर पूरी दुनिया देखे हैदर भाई को कि एक व्यक्ति 100 करोड़ सनातनियों को गुलाम बताने की बात कर रहा है। मुजीब आप हंस रहे थे, आप हंस रहे थे हैदर मुजीब। मेरी बात सुनिए, मैं इस बात पे हंस रहा हूं, आज मुसलमान डरा हुआ है। माननीय सांसद हैं परवेज साहब दिल्ली के, वो कहते हैं कि मुसलमानों को मार दिया जाए, मुसलमानों को पीट दिया जाए। मैंने उनकी कब्रों को उखाड़ के फेंकने का काम करा, और जो शख्स उनसे सब्जी खरीदे उनसे सब्जी भी मत खरीदिए। मुसलमान डरे हुए हैं, सनातन धर्मी लोग नहीं डरे हुए। और मैं तो कहता हूं कि संविधान बना हुआ है, अगर शौकत भाई ने कोई गलत बात बोली है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पर भाई लगता है आपका? हम लोगों की भी सर ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट भाई लगता है आपका? देखिए मैं एक बात कहूंगा, ये सनातन वाले भी मेरे भाई हैं
और जो शौकत जो शख्स हैं वो सब लोग भी हमारे भाई हैं जो इस मुल्क में तो जो रह रहे हैं, शौकत अली वो को सब कम से कम हथियारों दीपांकर का भाई तो मत बनाइए। सर हमारे तो ये हाथ जुड़े हुए हैं सर। नहीं, हाथ हमारे जुड़े हुए हैं जनाब, हाथ हमारे हैदर भाई जुड़े कहते हुए हुए हैं। अच्छा नहीं लगता। यकीन मानिए आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, रोज हो क्या रहा है मुझे बताने की आवश्यकता है मेरी क्या? बात को और मैं कंप्लीट बताऊं होने दीजिए, एक तो मिनट। विषय परिवर्तित मेरी हो बात को जाएगा। कंप्लीट होने दीजिए। नहीं बताइए आज इनको, बताइए जरा। आज मुसलमान नहीं बताइए आज इनको, जब यहाँ पर जब यहाँ पर हिंदुस्तान में, इस मुल्क में हैदर बाबू आज इसे मोमिनपुर में क्या हुआ मेरी बताने बात- की आवश्यकता लगती है। जब आप बोल रहे तो मैं रोका नहीं सकती। प्लीज आप कृपया बोलिए। करके मुझे बोलिए, अगर बोलिए, मुझे बोलिए। आपने इनवाइट करा है तो मुझे पूरा बोलने दीजिए। हैदर भाई बोलिए बोलिए। मैं आपको हरियाणा की एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। गुड़गांव से आगे एक मेवात डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां एक अरशद नाम का युवक है, उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने इतना पीटा यहां तक कि पुलिस के साथ मिलके उसके प्राइवेट पार्ट पर तेजाब डालने का काम किया है। और पीजीआई रोहतक की रिपोर्ट है, मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। मुसलमान डरा हुआ है। आपको पता है अतौल्ला खान जो इमाम साहब है झारखंड के, उनको पीट पीट के झाड़ियों में फेंकने का काम करा, आज मुसलमान डरा हुआ है। जब मुसलमान परवेश वर्मा जी जो सांसद है वो ये कहते हैं कि मैंने मुसलमानों की कब्रों को यहाँ से उखाड़ फेंकने अरे का हैदर काम करा है। मुजीद, लॉ एंड ऑर्डर मुसलमान के डरे मामले हुए हैं। और मुसलमानों के मामलों को अलग करना सीखिए। ये आप जो बता रहे हैं ये अपराध की घटनाएं हैं। एक बात सचिन भाई अगर अपराध जो आज्ञा दे तो करने कह वाले दें। कौन है सचिन जी, जरा ये भी हैदर भाई, सोचिए। हैदर भाई कौन अगर किसकी गवर्नमेंट है? हैदर भाई, अगर उत्तर प्रदेश में ये कह रहे थे कि योगी जी की गवर्नमेंट है, तो इसी तरीके से हरियाणा सरकार में भी भारतीय जनता की गवर्नमेंट है। और हर सरकार का करते हुए बढ़ता है, यदि कोई अगर गलत काम करता है चाहे वो हिंदू पक्ष से इनका हो, चाहे नाम क्या है मुसलमान सचिन भैया? पक्ष से हो, हैदर उस पर तुरंत मुजीद। कार्रवाई होनी चाहिए। मुजीद भाई अगर आपको यह लगता है कि ये सब चीजें गलत हैं, निसंदेह मैं आपके साथ कहता हूं, अंकिता दुबे झारखंड, निकिता तोमर फरीदाबाद, रिंकू शर्मा, मनीष शर्मा, ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग, 17 साल का युवक, क्या कहिएगा? और अरशद खान जो फिरोजपुर झिरका से ताल्लुक ये रखता सर है, कोई बात नहीं है। मुझे ये बता दीजिए कि ये भाई साहब ने 100 करोड़ सनातनियों को जो टारगेट किया, जो आप शब्द बोले, बहन बेटी आपके घर भी है मेरे घर भी, इजाजत देंगे आप? बताइए। मैंने तो पहले कहा है, हम तो हिंदुस्तान को, आइन के मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। यदि अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का है, वहां अगर उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है, स्टेटमेंट भी आ चुकी है, तो ऐसे ही मैं तो कहता हूं कि तमाम जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, परवेश वर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं करते? हर साथ हैदर मुजीद एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मुझे एक जवाब दीजिएगा कि हर साधु को मारने काटने की बात करने वाला या हिंदुओं को काटने की बात करने वाला और कहने वाला कीड़े मकोड़े हो, हर एक को भाई बोल देते हैं आप क्या? जिस तरह से अच्छा, इसको परवेश वर्मा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं, हैं, हर एक को भाई बोलते हैं क्या? नहीं, हर एक को भाई बोलते हैं। बात बताइए, परवेश नहीं, हर एक को वर्मा भाई जी क्या बोलते कहते हैं, कब्रों को, हर एक को भाई यानी बोलते हैं। कि मरे हुए नहीं, हर एक को भाई बोलते हैं, हर एक को भाई बोलते हैं। इसलिए ऐसा है, नहीं ऐसा है कि एक बार पुलिस हटा करके देखिए, फिर उसके बाद देखिए हम 20 करोड़ मुसलमान तुम्हारा करते क्या है, और मुसलमान डरा हुआ है। गरबे में घुस कर जो जिस तरीके से लड़कियां छेड़ने का काम राहुल नाम रखकर और कोई दूसरे नाम रखकर करने का काम करते हैं, फिर बाहर आकर के सजा मिले तो कहते हैं कि मुसलमानों पर अटैक हो गया। सर ऐसा है, सीट की घटना को लिंचिंग की घटना बता करके, सीट की घटना को लिंचिंग की घटना बता करके कहने वाले इंसान कहते हैं मुसलमान पर हमला हो गया, पूरा मुसलमान यहां पर हमला हो गया। सर ऐसा है कि सेलेक्टिव होना छोड़िए। मैं वापस आ रहा हूं क्योंकि संविधान का हवाला तो आप देते हैं लेकिन काम भड़काने का ही करते हैं। हैदर मुजीब, हिंदुओं के खिलाफ भड़काएंगे, नफरत फैलाएंगे। प्रोफेसर विवेक, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यह बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि अगर आज जो बयान आया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये सोच, मानसिकता और आपके संस्कार को दिखाता है। ये ऐसा पहला मामला नहीं है कि AIMIM का जो कोई भी नेता ऐसा बयान दिया है। इसके पहले इनके आका जो है अकबरुद्दीन हो या ओवैसी जी हो, दोनों ने ऐसे बयान दिया है कि 15 मिनट के लिए हम क्या कर सकते हैं।
देखिए, अगर आप जो है किसी वर्ग धर्म विशेष के लिए, खास करके हिंदू धर्म के लिए आपके दिल में नफरत है तो सामने आ जाती है। आपने कीड़े मकोड़े कहा, आपने सरेआम एक साधु को धमकाया, या क्या दिखाता है? देखिए, रही बात उन्होंने कहा कि 3 शादियों वाली बात किया, तो अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखिए ना, यहाँ पे जो है तलाक से लेके आप बहुत सारी मैं बातें गिना सकता हूँ, तो आपको सबको समझ में आता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणे कि कौन किसको सम्मान देता है और महिलाओं को कौन कितना सम्मान दे रहे हैं। तलाक होता है ना, तलाक होता है तो क्या उसमें आप महिलाओं को सम्मान देते हैं? देखिए, ये सब बातें ठीक नहीं है। और रही बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, जो हैदर जी ने बार बार कहा और लगातार चैनल पे कह रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। अरे मुसलमान क्यों डरा हुआ है? मुसलमान नहीं डरा है। आप जैसे कुछ नेताओं के कारण, जो कि बिना सोचे समझे कुछ उल्टा सीधे बयान देते हैं, उसके कारण मुसलमान जो है कुछ प्रॉब्लम में है, और उसका कारण आप जैसे लोग हैं। रही बात, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि जो आपने कीड़े मकोड़े बोल दिया, जो आपने ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जिसको चैनल पे बोल नहीं सकते हैं, आपने अगर ऐसे भाषा का इस्तेमाल किया है तो मेरे ख्याल से उनके खिलाफ जो है एक्शन होगा, और एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल जो है उसको हम सब समाज में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप सचिन जी, मैं फैक्ट की बात करता हूँ जनाब, दोनों पक्षों से बात करिए। तो उन पर हुआ ना एक्शन, तो उन पर होगा ना एक्शन, तो उन पर पार्टी भी ले रही है ना एक्शन। मुझे एक बात बताइए, कहां गया वो मुसलमानों का एक्शन? जब मुसलमान के सामने ही कहता है कि हिंदुओं को काट दो, मार दो, कीड़े मकोड़े, तब तो आप कंपेयर करने लग जाते हैं। डरा हुआ है क्या मुसलमान? हाजिब भाई, सचिन जी, देखिए, खूबसूरत मुल्क है सचिन जी कि हिंदुस्तान में 70-75 साल से हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से, शांति से, भाईचारे से रहते चले आ रहे हैं, और हमें उम्मीद भी है कि आगे रहेंगे। देश में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो इस देश से प्यार करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, और इस देश की संस्कारों को अपने अंदर लिए हुए। इसी को हमारे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसीलिए वो हिंदुओं को काटने की बात करता है क्या? मुसलमान डरा हुआ है क्या? देखिए, कोई किसी को काटे, कोई किसी का कत्ल करे, कत्ल करने वाला मुजरिम है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, और कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा, और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं। इनको शायद होश नहीं है, इनका भी घर। तो अरे भैया, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, फिर अगर इतने शांति के दूत हैं तो आपके सारे शांति के दूत इस तरह के माहौल। अरे सर आपके सारे फिर वही शांति के दूत। मैं ये कह रहा हूँ कि सब अल्लामा इकबाल की कविताएं पढ़ के जो है फिर सड़क पर क्यों नहीं आते? क्यों नहीं कहते शौकत अली को करो? सर सड़क पे कोई प्रोग्राम होगा वहाँ कहेंगे इनका विरोध करेंगे। अरे सर दुनिया में कहीं जाना होगा, सर तन से जुदा आपका प्रोग्राम था। नहीं सर, तन से जुदा आपका प्रोग्राम था। सर तन से जुदा आपका प्रोग्राम था। नहीं, जब हजारों की भीड़, दीपांकर जी हजारों की भीड़ जो है नहीं, हजारों की भीड़ जो है इनके प्रॉफिट के जो है सम्मान में, और थोड़ी सी उनके सम्मान में जो है किसी ने अगर वहां पर गलत बयानी कर दी, तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर गलत बयानी कर दी जो कि बिल्कुल जायज नहीं है, कोर्ट ने उस पर जो है एक्शन लिया, यहाँ पर बाकायदा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जो बिल्कुल जायज नहीं। उसके बावजूद जो है ये कह रहे, मैंने अभी कोई जलसा तो किया नहीं, जलसा करेंगे, सड़क पर आ जाएंगे। वो जलसा क्या था? जब हजारों लाखों की भीड़ उसके बावजूद भी सर तन से जुदा करने के लिए सड़क पर आ गई थी। आज तो साधु का दर्जा भी तो भगवान से ऊपर ही है ना, तो भगवान का अपमान नहीं हुआ? बोलिए स्वामी दिवाकर। मैं ये कहना चाहता हूँ सचिन बाबू, बीबीसी के पत्रकार थे मार्क टेली, उन्होंने एक शब्द और एक बात लिखी थी, एक आर्टिकल, कि भारत का मुसलमान सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है। और वर्तमान की स्थिति में यह देख रहा हूं कि किसी एक का सौभाग्य किसी एक वर्ग का दुर्भाग्य बनता जा रहा है। निसंदेह सबका सम्मान करना, आराध्या का सम्मान करना, देवतुल्य व्यक्तियों का सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है और होना चाहिए। मगर मैं फिर कहूंगा ओवैसी साहब, सर ये बैकग्राउंड म्यूजिक सर ये सही नहीं है। नहीं सर, ये ठीक नहीं है सर, आप अपनी बारी में बोलिए। जो रूल लागू कर रहे थे आप स्वामी दीपांकर पे, वो रूल आप पे भी तो लागू होता है ना सर? अपनी बारी में बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मात्र इतना कहना चाहता हूं ओवैसी साहब, आखिरकार हम लोगों से गलती क्या हो गई हमें बताइए ना सर। हम लोग तो राजनेता भी नहीं हैं, आपसे संसद में भी कभी नहीं मिले, क्यों हमें मारा जा रहा है सर?
और क्यों मारने की गाजर अरे सर, मूली वो की तो- तरह बातें कही जा रही हैं? अरे सर, उनकी तो वाह, राजनीति वाह, छोड़ी ना, वाह, उनकी तो वाह, क्या राजनीति बात हुई है। बोली आपने। ये मुजीब हैदर क्यों फिर ताली बजा रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ सर, ना, ये उनका तो कार्य उनकी है पार्टी के है नहीं, मैं- वो क्या ताली बजा रहे हैं? वो तो शुरुआत सर में वो क्या ताली संबोधित बजा किया ना। रहे हैं? ये यहाँ पर जो कह रहे हैं कि नहीं, अगर कोई चूहेगा तो सड़क पर उतरेंगे सचिन बाबू, सरपंच से जुड़ा के सचिन लिए। बाबू उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने तो सर संबोधित फिर कैसे लोग आगे फिर सड़कों पे? आगे उनको जवाब दीजिए। सर आप कह रहे हैं, मेरे ऊपर क्यों लाद रहे हैं? तो आपने कहा ना कि सड़क पे जो कोई होगा। और जो आप भी अगर ऐसी देश में बात फैलाएंगे तो आपके खिलाफ विरोध करूंगा। मत बोलिए। मुझे भी उसमें आपने डिबेट किया तो आप भी फंसेंगे दादा। कि आप दरअसल- कमाल कर दिए, बहुत बढ़िया। मेरे वालिद ने कहा कमाल दादा, इससे कभी भी अच्छा नहीं हो किसी सकता। नाजायज बात का इस्तेमाल मत करना, बहुत किसी बढ़िया। की गलत बात का तायद मत करना, सच बात की तायद। सच में निजात है, सच में अल्लाह की मदद है। सच्चे लोगों के साथ रहना, और उन लोगों नफरती बाजों दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। अक्सर लोग वाह, अपने वाह, चेहरे शेर पे मार गोले देंगे। नकाब रखते जब हैं। फंस जाते हैं दोहरा शेर नहीं मार चलेगा देते हैं। कि सर, आप जब मेरे फंस ऊपर जाते भी हैं लाद शेर रहे मार सचिन देते भाई। हैं ना। आपकी जब फंस बात जाते हैं गलत है। शेर मार देते मैं हैं। तो विरोध करता हूँ ऐसे लोगों के, ऐसे हाँ, तत्वों ये के, विरोध वही तो ऐसे मैंने कहा समाज था। में नहीं, नफरत विरोध- फैलाने वालों के, कातिलों की हर उसकी सचिन बाबू, विरोध करता हाँ, हूं। तब आप सड़क पे मैं नहीं अपने आते, आप 30 चुप। सेकंड हाँ बोलूं हाँ, सर? आपका टर्न है, बोलिए। मैं फिर सर उसके अपने बाद मुजीब हैदर। हाँ, मेरा मात्र कहना ओवैसी साहब से, ये मैं मुजीद भाई से कोई बात ही नहीं करना चाहता, और ना मैं खान साहब से कुछ कहना चाहता हूं। मेरा मानना उनका है क्योंकि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर आखिरकार माँ बहन बेटी सबके घर है ना सर। मैं सचिन बाबू शब्द नहीं बोल पा रहा हूं, वो जो ये शब्द बोले थे स्वामी जी, मैं शब्द आपके नहीं- सामने, एक मिनट, दो नहीं सर, मुजरिम हैं, दोनों मुजरिमों सर की ये बात आपको कहनी ये चाहिए। बराबर नहीं है सर। दो आप या तो आप मुजरिम- बोलिए, दो मुजरिमों के बारे में मैं आपको खान बराबर साहब से बात मैं करनी खान चाहिए। साहब चुप हो जाता हूं। one-sided बात मत कीजिए आप बोलिए। one-sided बात कर, नहीं बोल लीजिए। मैं तो आपसे बोलिए, कह रहा हूं बोलिए, कि प्लीज। दो मुजरिम है, दो कातिल, उनको दोनों में से किसको सही कर रहे हैं, किसको गलत बिल्कुल, कर रहे हैं? दो मुजरिम, गोल सौ गोल बात कातिल। से नहीं चलेगा काम कि सर- आपने गोल बात कर दी। अरे हम विरोध करते हैं उसका भी, शौकत का विरोध करेंगे, हम शौकत का विरोध करेंगे, प्रवेश वर्मा का भी। आपने प्रवेश वर्मा का एक बार भी नाम नहीं लिया एक घंटे में या 10 दिन की डिबेट में। आपको कहना चाहिए गलत गलत है, सही सही है, मुजरिम मुजरिम है, और मुंसिफ मुंसिफ है। दोनों बातों में से आपको बहुत करनी है। बढ़िया। और बोलिए ना, बस आपकी बोलिए बात- सर। अपनी बात अरे सर बोलिए, फिर बीच में बोलिएगा, बोलिए कुछ। बीच में मैं तो बोलता ही नहीं सर। मैं बताइए, अभी बोल करके कह रहे हैं नहीं मैंने वो बोलता हूं। आपकी बात को आग बता बढ़ाया। इनका बिल्कुल सही है सर। 2 मुस्लिम 100 कातिल, 2 मुजरिम 100 कातिल, और 100 में भी सर 100 के 100 हम कातिल। सर सचिन बाबू एक बात कहूं, बहुत शेर में एक बात कहते हैं कि सोचा नहीं था हमने कि ऐसे भी दिन आएंगे कि लोग करेंगे कत्ल हमारा और हम कातिल कहलाएंगे। खान साहब ने भी अपनी बात बता दी, और मुजीद भाई देखना अभी ताली बजा दी, और अभी ऐसा सिस्टम बना करके कहेंगे अपराधी आप ही हैं, बोल क्यों नहीं रहे? कहिए ना सर। अरे सर ओवैसी साहब से इतना सा कहना मात्र हम लोगों की फरियाद है, क्योंकि सर हम लोगों को भी भय लगता, हम लोगों को भी डर लगता है। हम लोग भी गाजर मूली नहीं ना है ना सर। कोई भी आकर 5000 लोगों के जलसे के सामने मारने और काटने की बात करेगा, यह किसी संविधान से संबंधित मुल्क में बातें शोभा देती हैं? एक व्यक्ति कैराना का है जो वर्तमान विधायक भी है, वो कह रहा हिंदुओं का सामान मत खरीदिए। क्या कहिएगा और कहां तक बोलिएगा? सर आज बात इनकी हो रही है जो जनाब AIM किनके हैं, ये कौन सी पार्टी? AIM। अब बताइए सर, इनसे क्या ये शायद वही नहीं है जो 15 मिनट की बात कर रहे थे? अकबरुद्दीन ओवैसी। अब बताइए कि वहां केरल में हाथ काटा जाएगा, PFI का फुलवारी शरीफ में बम बना करके लोगों को उड़ाना बताया जाएगा। हम क्या कहें सर, बताइए ना। कहा जाए अपने बच्चों को लेकर साउथ चाइना सी में डूब जाए सर? हैदर मुजीब, मुसलमान डरा हुआ है। सचिन जी, आ रहा हूं प्रोफेसर, आ रहा हूं प्रोफेसर विवेक सिंह, आ रहा हूं। हैदर मुजीब बोलिए, अब डरा हुआ मुसलमान। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हम आह भी करते हैं तो आह। हो जाते हैं बदनाम। वो 5000 लोगों के सामने हिंदुओं को काटने को आह कहते हैं। बहुत आह, बढ़िया। आह। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, 5000 लोगों के सामने हिंदुओं को काटने का भाषण आह। परवेश वर्मा साहब ने क्या कहा? मैंने मुसलमानों की कब्रों को उखाड़ने का काम करा। तो वहां करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये तो आह पर ये हाल है। नहीं, आह पर ये हाल है, वहां करेंगे तो देश में क्या हाल हो जाएगा? आह करने पे आपका भाई बन गया तो वहां करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे हमें पूरा भरोसा है। यदि कोई भी गलत काम करता है, कोई भी हिंदू भाई की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, उसके खिलाफ तुरंत के तुरंत मुकदमा तब कहां गया था कॉन्स्टिट्यूशन जब सड़क पर नारे लग रहे थे सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और हो भी गया, कर भी दिया। आपने तब ये एक के बाद एक सर तन से जुदा कर भी दिए। इमाम साहब को झारखंड में मार के उनको नहीं, बताइए ना, तब कहां गया था संविधान? वो बगोला का एक अरशद नाम का जो कोर्ट कहेगा मानेंगे, तब कहां गया था संविधान? जब NRC और CAA को लेकर के झूठा भ्रम फैला करके सड़क जाम करके कितने लोगों की जान ले ली आप लोगों ने, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं गुजरने देते थे, सड़क जाम करके बैठे थे। तब कहां गया था संविधान? नहीं, तब कहां गया था संविधान?
ढोंग करते हैं, सिर्फ आपकी संविधान की कसम खाते हैं, संविधान में ये करते हैं। आज तक सर, आप कहा गया सेलेक्टिव था तरीके से जब बात अनुराग करते ठाकुर हैं। ने- चक्कर ये, अनुराग आप सेलेक्टिव ठाकुर ने तरीके ये से कहा बात था करते कि हैं, देश एक के तरफा बात गद्दारों को करते हैं। गोली मारो, प्रोफेसर सालों को विवेक सिंह, देश में दंगा किसने देखिए भड़काए? सचिन जी आपके तब्दीली की सामने बात देखिए कही दो है लोग आप। हैं। मैं एक तो आपने- देखिए आप अरे एक बीच बात में आप बताइए मत जो बोलिए, मैं भारतीय बोलूंगा तो जनता आप पार्टी बोल के- नहीं पाएंगे। आप बीच में मत बोलिए, मैं लगातार बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मेरे बीच में मत बोलिए। देखिए सचिन जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आपके पैनल पर ही दो चेहरे हैं, एक जो है इस्लामिक स्कॉलर है और दूसरे जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मान लीजिए ये माहौल देश में बना है और लगातार जो है कुछ नेताओं के द्वारा जो गलत बयानबाजी की जा रही है, खास करके जो आज का जो एपिसोड हुआ है, तो आप दोनों लोग बैठे हैं, मैं मानता हूं कि आप बड़ा सम्मानित लोग हैं। आप बताइए, क्या मुस्लिम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि इसके खिलाफ जो है बोले कि इसके खिलाफ इसने गलत किया है, इसको जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी तत्काल गिरफ्तार हो जाए। आप बोलिए, आप इस चैनल पे बोलिए कि ये जो गलत किया है, देखिए आप देखिए यही है, ये नहीं बोल सकते हैं। आप बोलिए, अगर आप अपने आप को मैं एक्सपोज कर दूंगा, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, आप बोलिए कि गलत बोला है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसने भावनाओं को भड़काया है, आप सबके सामने, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप बोलिए। देखिए यही इनकी मानसिकता है, ये बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनको समस्या है। आप मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहे हैं, आप जो है चिल्ला रहे हैं। आपसे मैं सीधे से पूछ रहा हूँ कि जो कहा गया है, जिस तरीके से कहा गया है, क्या वह उचित है? क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना निंदा चाहिए? कर तो आप दी, समर्थन करते हैं कि नहीं? निंदा कर दी, भाई बना लिया, और क्या चाहिए? निंदा कर दी, भाई बना लिया, संविधान की कसम खा ली, यही तीन चीजें तो होती है ना। और कहा क्या था भाई, कहा क्या था? ये जिसको कह रहे थे ना, ये कह रहे थे मुसलमान खतरे में है, मुसलमान डरा हुआ है, हम आ भी करते हैं, जो 5000 लोगों के सामने मारने वाली बात, हम आ भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो ये कर दें तो ये हो जाए और वो हो जाए। नहीं, इनकी आ थी, है ना, वो छोटा सा मुसलमान जो डरा हुआ मुसलमान है। ये देखिए क्या कह रहा है। मुसलमान कहाँ डरा हुआ है? तुम जैसे कीड़े मकोड़े 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर करते थे। हमने तुम्हारी बहन को मलका हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को मलका हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेकुलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पेशाब दोनों कर डालो। और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है, तुम किसके जोकर हो। 800 साल राज किया था मुसलमानों ने। ये डरा हुआ मुसलमान है जो कीड़े मकोड़े कह रहा है हमें। देखिए सचिन जी, मैं तो ये मुसलमानों ने कहूंगा कि 800 साल राज किया क्या? हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी से नहीं डरता। हम ला इलाहा के कहने वाले हैं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह की। हमारा ना डर है किसी से, और ऐसी भाषा का हम विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं तो मुसलमानों ने 800 साल राज किया क्या? इस देश के, हाँ, 8 से 850 साल इस मुल्क में हुक्मरानी की है, गौरी से लेके और बहादुर शाह जफर तक। अरे हिंदुस्तान अरे वो तो लुटेरे थे, आक्रांता, वो बाहर से, वो कौन से मुसलमान हो गए? आक्रांता कहते हो 22 दिन की, अरे वो कौन से 22 परिवारों ने जिसके, अरे वो तो आक्रांता थे भाई, वो कहां से हो गए मुसलमान? वो मुसलमानों ने कहां से राज कर दिया? अशोका थे सर, यहाँ पर महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, हिंदुओं का राज था यहाँ पर। तो कहां से मुसलमानों ने राज कर दिया आपने? अरे मुसलमानों ने कौन सा राज कर दिया? थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, कितनी पीढ़ी पीछे आप हिंदू थे? कितने?
हम इस पर नहीं जा रहे। नहीं, जाइए ना, जाइए ना। हिंदुस्तान नहीं, में नहीं, कन्वर्टेड है सब मुसलमान। नहीं, अच्छा, 99% कन्वर्टेड है हिंदुस्तान के मुसलमान। लेकिन जो मुसलमान हो गए, मुसलमान इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रांगड़, त्यागी, ये देखिए दीपांकर साहब आपके सामने ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं। 800 साल मुसलमानों ने राज किया। वो आया एक आक्रांता बाहर से यहाँ पर, जब ये भी हिंदू रहे होंगे, वो यहाँ की बहन बेटियों के साथ उसने बलात्कार किए। वो बहन बेटियों के साथ उसने बलात्कार किए, हिंदू मंदिर तोड़े और वो इनके लिए मुसलमान था। मुसलमान हिंदुस्तान के इतिहास को, वाह दीपांकर जी, वो इनके लिए मुसलमान था जिसका कलमा ये पढ़ते हैं, जिसका कलमा पढ़ रहे हैं। आप सुन लीजिए, बाबर ने जो अपना वसीयतनामा लिखा, डॉक्टर नरेंद्र आजाद कह रहे हैं कि उसने कहा कि हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई 6% थे मुसलमान। आपको बता दें 94% हिंदू भाई थे हमारे मुल्क के। तब करिए उन्होंने 850 साल, ये था भाईचारा। तब करिए 70% हुक्मरानों में उनके वजीर, उनके बादशाह, उनके लोग सब हिंदू भाई थे। 37% जीडीपी थी उस जमाने में। आप हिंदुस्तान में 5 महीने बता दें सचिन भाई साधु जी, दोनों बता दें कि हिंदू सम्राटों की 5 चीजें मुसलमानों के लिए दियो और 5 चीजें हाजी खान मुझे एक बात बताइए, जो तलवार के दम पर मारे, बहन बेटियों से बलात्कार करे, हिंदुओं में आकर के यहाँ मंदिर को तोड़े, वो मुसलमान हुआ? आपने इतिहास नहीं पढ़ा? नहीं, क्या बताइए, हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं? अरे मेरे को नहीं इतिहास पढ़ना, अरे मेरे को नहीं पढ़ना आपका इतिहास, मेरे को आपका इतिहास नहीं पढ़ना, मेरे को आपका इतिहास नहीं पढ़ना, हिंदू राजा था, मेरे को आपका इतिहास ही नहीं पढ़ना, अरे मेरे को आपका इतिहास ही नहीं पढ़ना, अरे मेरे को आपका इतिहास ही नहीं पढ़ना, मेरे को आपका इतिहास ही नहीं पढ़ना, मेरे को आपका इतिहास ही नहीं पढ़ना। जिस आदमी ने बाबर को अपने साथ बिठा करके, जिस आदमी ने बाबर को, खिलजी को अपने साथ बिठा करके अपना मुसलमान बना लिया, मेरे को उस आदमी का इतिहास पढ़ना ही नहीं है स्वामी दीपांकर। सर आप नहीं पढ़ोगे तो मेरा उसमें घट थोड़ी जाएगा, तुम्हारे पढ़ने से मेरा घट जाएगा, मेरी नॉलेज कोई छीन थोड़ी लेगा। छोटी सी बात है, आप सचिन भाई आप डिबेट कर रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, मगर कुछ नहीं, फिर मेरा एक शब्द एक भाव है ओवैसी जी से ही। कम से कम इस डिबेट का कुछ निष्कर्ष निकले। ओवैसी साहब, कम से कम आपकी पार्टी में ऐसा व्यक्ति रहना चाहिए, मैं बोल रहा हूं मन को पक्का कर कर। अरे उन्होंने तो एंडोर्स किया है ना सर, आप क्यों उनको बोल रहे हैं? वो तो एंडोर्स कर रहे हैं, उनकी तो पॉलिटिक्स है। उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी को एंडोर्स नहीं किया, वो तो चुप है, एंडोर्स हो गया। मैं वही कहना चाह रहा हूं, तो चुप है, एंडोर्स हो गया। मैं ये कह रहे हैं कि मैं तो, मेरा सवाल उनसे है ना, सेकुलर मुसलमानों से। हाजी खान यहाँ बैठे एंडोर्स कर रहे हैं 800 साल के राज को। ये भी आप ही को इतिहास पढ़ा रहे थे। ये 800 साल के बैठे हैं। आपने पढ़ाया मेरा सचिन बाबू, ये बाबर और बाबर की औलादों को मुसलमान बता रहे हैं। बताइए, ये कह रहे हैं बाबर और बाबर की औलादें मुसलमान थी, आक्रांता थी। अब सोचिए कि जो व्यक्ति इस देश में जो बहन बेटियों से बलात्कार कर रहा था, कह रहे वो मुसलमान था। अरे आक्रांता था, हो ही नहीं सकता। जिसकी वजह से आज भी इतना पाक मुसलमान, इतना पाक होता है, इतना पाक होता है, ये उसको आदर्श बना रहे हैं, ये उसको आदर्श बना रहे हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार, प्रोफेसर विवेक कुमार जवाब दीजिए। देखिए अभी जो बहुत गलत बात बताई गई, सजा दी। देखिए, अरे खान साहब, मेरा नाम विवेक सिंह है, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, मेरा नाम। तभी ये तलवार दिखी, तभी ये तलवार दिखी और तलवार दिखी और मुसलमान बन गए। तलवार दिखी और मुसलमान बन गए। अरे तलवार दिखी और मुसलमान बन गए। तलवार दिखी और मुसलमान बन गए। तलवार दिखी और मुसलमान बन गए। तभी एक तलवार दिखी, एक तलवार दिखी, एक तलवार दिखी और मुसलमान बन गए। एक तलवार दिख गई तो मुसलमान बन गए। ये है इनका डर। जरा आप शांत हो जाइए। हिंदू थे ये। पानी वानी पी लीजिए। देखिए, आपने एक बड़ी बहुत गलत बात कही है चैनल पे। आपको मुझे लगता है इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। देखिए खान जी, 33% जो जीडीपी थी उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो है यहाँ पे जो है राज था। आपके समय में जीडीपी की हालत बहुत खराब हो गई थी। आपके यहाँ जो जजिया टैक्स शुरू जा रहा था, आपके यहाँ तो हरम का कॉन्सेप्ट था, तो आपके यहाँ क्या कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 33% जीडीपी भारत की थी। आपको जब पता नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, आप प्रोफेसर साहब भी आप थोड़ा सर्च करिए, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत की जो है जीडीपी 33% थी, आपके समय में नहीं थी। आप जरा सर्च करके आइए करिए। रही बात, मुझे बताइए, अभी सचिन जी ने आपने पूछा है, पॉपुलेशन की बात कर रहे थे।
पॉपुलेशन फर्क की है बात ना, हो रही थी, तो वरना ये भी वही इतिहास पढ़ लेते जो आपको पता है, मेरे को पता है, दीपांकर को पता है। सर मुझे बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, 25 इंजीनियर है मुझे एक बात बताइए, जो खुद बाबरनामा में लिख करके जाए कि मैंने इतने मंदिर तोड़ दिए, जो खुद बाबरनामा में लिख करके जाए मैंने इतने मंदिर तोड़ दिए, जो बाबरनामा अपना इतिहास लिखे, वो इतिहास जो इतिहास लिख करके जाए कि सैकड़ों हजारों लाखों बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ दिया, मैंने उनके साथ जो है बलात्कार किया, यहाँ पर वो किया, वो ये उनकी वकालत करते हैं। हैदर मुजीब भी हमारे साथ मौजूद है, स्वामी दीपांकर मौजूद है, हाजी खान हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर विवेक कुमार बने हुए हैं। हैदर मुजीब, मैं इनका तो नहीं जानता, आप तो जाहिर सी बात है यंग हैं, स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, तमाम इंस्टीट्यूशन से जुड़े गए हैं, आपका तो मैं बाकायदा सीवी जानता हूँ। आपके लिए भी बाबर और औरंगज़ेब या फिर जो आक्रांता भारत में आए, जिन्होंने यहाँ की संपत्ति लूटी, तमाम मंदिर तोड़े, यहाँ के तमाम लोगों को तलवार के दम पर काटा मारा, क्या वो मुसलमान हो सकता है? देखिए, हम लोगों को अब जो जिस सिचुएशन से मेरा पूरा मुल्क गुजर रहा है, उन चीजों पे हमें नहीं जाना चाहिए। दीपांकर भाई ने कहा, देखिए इस हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब प्यार और मोहब्बत से रहते हैं तभी ये गुलिस्ता की तरह महकता है। आज रोजगार की बातें होनी चाहिए और भाईचारे की बातें होनी चाहिए, भाईचारे की बातें होनी चाहिए, मोहब्बत की बात करते हो, आके मुस्कुराते हो, आके हंसते हो, ऐसे चलेगा? मैंने जब कहा कि आप जो खंडन करिए, आप गिरफ्तारी की मांग करिए, आप प्रदर्शन करिए, आप दोनों कुछ नहीं बोल रहे हो और बोलते बहुत खूबसूरत है। आप मानिए ना, आप मानिए कि गलत हुआ है, आप चैनल पे बोलने का आपके पास हिम्मत नहीं है, आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात आपकी बात मैं सुनूंगा। आप खंडन करिए, आप गिरफ्तारी की मांग करिए, गलत को गलत कहिए। आप पहले, अरे गलत को गलत कहना सीखिए ना। आप डर क्यों रहे हैं? आप ही डर रहे हैं क्या? आप डर क्यों रहे हैं? आप गलत को गलत कहना सीखिए। मैं क्यों डरूंगा? यदि कोई गलत तो आप कहिए गलत हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप ये बात भी कहिए कि परवेश वर्मा ने जो ये कहा है कि हमने कब्रों को खोदने का काम करा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आप सीरियसनेस को समझिए। जिस तरीके से बयान दिया गया है, ये बयान जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक और जिस तरीके से ये बयान दिया गया एनआरसी और एनआरसी का मामला था, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने माननीय सांसद अभी मैं एनआरसी पे जाऊंगा तो आपको कुछ नहीं पता है। मुझे पता है कि आपको एनआरसी पे जाएंगे तो उनको कुछ पता ही नहीं, जिसका भारत के मुसलमानों से तो कोई लेना देना ही नहीं, जिसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है, ये जिसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, उसको लेकर के बैठ के थे, उसमें तो क्या जाना, छोड़िए, उस पर डिबेट किसी और दिन करेंगे। स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये गुलदस्ता, मुझे एक बात बताइए ना, बड़े प्यारे गुलदस्ते की बात कर रहे थे, ये रोशन गुलदस्ता स्वामी दीपांकर जो बनाना चाह रहे हैं, इसमें एक फूल मेरा एक फूल तेरा, हिंदू का मुसलमान का, ये अगले दिन सुबह ही याद आ रहा है जब 6000 लोगों के सामने कहते हैं हिंदुओं को काट देंगे, मार देंगे, कीड़े मकोड़े, सवेरे तभी याद आता है गुलदस्ता। सचिन बाबू, जितनी स्थिति अब क्लियर होती जा रही है, राहत इंदौरी का ही एक शेर था, बोले कि जितने शरीफ थे सब खुलकर आ गए। तो जैसी स्थिति वर्तमान देख रहा हूँ मुझे अच्छी नहीं लग रही। प्रोफेसर साहब ने सही कहा कि अति दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुख इस बात का होता है कि आज ही दिल्ली की एक कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई और उनके खिलाफ जो आरोप थे वो तय हो गए। उस आरोप में ये तय हुआ है कि ये एक साजिश के तहत हिंदुओं का नरसंहार करना चाहते थे, उन्हें मारना चाहते थे। ये मेरी नहीं है, ये जज साहब की कही हुई बातें, और ये जो उनके खिलाफ आरोप तय हुए हैं ये वो है। दूसरा, एक आज कश्मीर में टारगेट किलिंग हो जाती है, और तीसरा आज उत्तर प्रदेश के संबल में एक व्यक्ति गाजर, मूली, माता बहनाओं को, माँ बहन बेटियों को, जो कि सबके घर में कहा जाता है बेटी तो सांझी होती हैं, माँ बहन बेटी तो सबके घर में है। क्या बोल रहे हैं उनके प्रति भाषा आप खुद समझ पा रहे हैं? अगर जो आप सुन रहे हैं, भाई दूसरे की बेटी भी बेटी, दूसरे की माँ भी माँ, दूसरे की बहन भी बहन। सोचिए ना कि अंकिता सोई हुई थी, उसके मुंह पर तेजाब फेंक गए, बाप के पास दवाई तक के पैसे नहीं थे, चंदा मांग रहा था सुबह उठ करके, कोई नहीं बोले सर, सब चुप रहिए, तमाशा देखिए और इन्हें और खुला छोड़िए। मैं ओवैसी साहब फिर कहूंगा, सर ये गलत हो रहा है आपकी पार्टी में, और आपके इशारे पर हो रहा है। मैं कहता हूं, आरोप लगा रहा हूं आप पर। कोई करता है क्या सर ऐसा? कौन बोलता है ओवैसी साहब? मां बहन बेटियों के बारे में, खिलाफ है, हिंदुओं के बारे में,
सनातन के बारे में, सन्यासियों के बारे में, आध्यात्म के बारे में? कौन सा चेहरा है सर डराने वाला? और एक सेकंड में कह दिया था हाजी खान, एक सेकंड में कह दिया था हाजी खान साहब ने कि ऐसा कि कौन हक देता है कि हमारे मजहब को ये कह दोगे, कौन हक देता है कि वो कह दोगे? वो हक देते हैं क्या? ये दूसरे वाले जो खड़े हो जाते हैं वो हक देते हैं क्या कहने के लिए? जिनकी आप जो है ओपन टेलीविजन में बैठ करके निंदा कर देते हैं, और अगर कहीं बुला लेंगे कि मजलिस में अगर कहीं बुला लेंगे सड़क पे, तो मैं आ जाऊंगा निंदा करने के लिए। सर मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास इतना ही वक्त है। ठीक है, 10 सेकंड मैक्सिमम। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि आपने बोला तो इन्होंने तुरंत आपको भी डांटने वाली बात में कहा, मगर हमें हर रोज यहां पर आकर रोना है सर, अपने दुर्भाग्य पर और आपके सौभाग्य पर। तो आज पब्लिक है, सब जानती है, मैं इतना ही